ओम नमस्ते जी। 5 प्रकार की सिद्धियाँ। कैवल्यपाद का पहला सूत्र है ओम। जन्म से सिद्धि, औषधि से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, तप से सिद्धि और समाधि से सिद्धि। ये सिद्धियाँ कैवल्यपाद के पहले सूत्र में बताए गए हैं और एक कैवल्यपाद योग दर्शन का चौथा पाद है। इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम आता है जन्म से सिद्धि। कई ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जिन्हें जन्म से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके अच्छे कर्म और योग अनुष्ठान के कारण उन्हें जन्म से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल मुनि है, उन्हें जन्म से सिद्धि थी। इसी प्रकार अनेक ऋषियों को जन्म से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरा आता है औषधियों से सिद्धि। इसका प्रचलन प्रायः असुर लोगों में ज़्यादा कर पाया जाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति औषधियों का, रसायन का भी मनुष्य प्राणी मात्र में भी अगर अच्छी तरीके से उसका सदुपयोग करता है तो उसके लिए भी इंद्रिय और शरीर में अच्छी प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और आगे आता है मंत्र से सिद्धि। मंत्र यहाँ पर मनन चिंतन को लिया गया है। मनन चिंतन ये लगातार हमारे मन के माध्यम से मस्तिष्क में चलते ही रहता है। यहाँ पर प्रणव मंत्र और गायत्री मंत्र का अर्थ के साथ जाप करना है। इससे एक विद्युत प्रवाह हमारे अंदर अच्छे तरीके से तैयार होता है और जो मन लगातार संसार में टिका हुआ था वह परमात्मा में टिकने के कारण उसमें जो हमें नहीं चाहिए वो समाप्त हो जाता है और जो अच्छा रहता है वह अच्छा हमारे लिए रह जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ जो वैज्ञानिक आविष्कार है वह भी मनन चिंतन के कारण ही बड़े बड़े आविष्कार संपन्न हुए। तांत्रिक विद्या भी इसी के अंतर्गत आती है। और आगे मंत्र के पश्चात आता है तप से सिद्धि। तप यह अष्टांग योग के नियम में बताया गया है और जो तप है उसकी जो व्याख्या की गई है योग दर्शन में, काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस। अशुद्धि का क्षय होकर शरीर और इंद्रिय में अतुल शक्ति प्राप्त हो जाती है, अतुल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर तप किसे कहा गया है? द्वंद्वों को या कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना तप है। द्वंद्व कौन से है? लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, शीत उष्ण आदि जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, यह सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। और सबसे बड़ी सिद्धि है, इससे बढ़कर कोई भी सिद्धि नहीं है, वह है समाधि से सिद्धि। समाधि यह 2 भागों में देखा जाता है। एक संप्रज्ञात समाधि है और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि यानी निर्बीज समाधि। और जो संप्रज्ञात समाधि है उसके माध्यम से हम हमारे भौतिक कामनाएं और परमात्मा के जो मार्ग पर हम कुछ कदम आगे जाते हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े जो आविष्कार है, वैज्ञानिक के आविष्कार और हमारे मनोकामनाएं, ये सब संप्रज्ञात सिद्धि के अंतर्गत आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी ज्ञानी लोग हैं वो सब के सब इस संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो निर्विष समाधि यानी कि असंप्रज्ञात समाधि है उसमें वह प्रकृति से आनंद न लेते हुए प्रकृति में कुछ ही आनंद है देखकर वह परमात्मा का जो आनंद, जो शाश्वत आनंद है, उसे वह समाधि के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात उसे जगत में कुछ भी पाने के जैसा नहीं होता है। यह सबसे बड़ी सिद्धि है। ओम शम।